गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के लिए। इस चैप्टर के बाद मैं और भी चैप्टर्स के ऑर्गेनिक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके आगे ईयर भी लिखे हुए हैं। सिर्फ हमें 5 साल के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने हैं, उसके बाद हमारा सारा रिविजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आपके प्री बोर्ड में भी बहुत बार आपको दिखा होगा। ये रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, CH3CH। ये CH है गाइस, CH गलती से CN हो गया, CHCN। ये नाइट्राइल ग्रुप है। इसे डाइबल H के साथ और H2O के साथ रिएक्ट कराना है। एक बात दिमाग में ये फीड कर लीजिए, जो डाइबल H होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऐड करेगा, यहाँ से N को हटाएगा, यहाँ पे OH ऐड करेगा। पानी भी है ना, पानी में से OH निकलेगा। और डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो C के पास, देखो सिंपल सी बात है, C के पास वो ऐड कर देगा, OBH करे, N को हटाके OH ऐड करा देगा। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहेगा। डाइबल H, एक बात याद रखिए, वो डबल बॉन्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये N हट के यहाँ पे OH आ जाएगा। अब OH कैसे आया, आपको मैम डाइबल रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइबल ने रिड्यूस करा, H लगाया, फिर पानी भी तो लिया था हमने बाद में, पानी से O निकल के वो यहाँ एल्डिहाइड बन गया। बस याद रखना है क्या, डाइबल H हमेशा पानी के साथ आ रहा है। डाइबल H ऐड करने का काम करता है, पानी में से O निकल के ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ता, वो डबल बॉन्ड को भी टच नहीं करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डाइबल H आपको देखने को बहुत मिलेगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका हमेशा काम होता है H ऐड करना, इसलिए इसने C में से N को हटाया, N एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहाँ पे H को भी ऐड करा, फिर पानी आया, पानी ने O को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया हमारा। ध्यान से देखिए, बस इसमें एक एल्कीन है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, एसीटोन को हमें प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। ये 2020 का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, ONE लास्ट में है, मतलब ये कीटोन ग्रुप है। एसीटोन क्या होता है, CH3 बीच में CO CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एसीटोन कहते हैं। ये कीटोन है बीच में। अब प्रोपीन इन में जाना है, मतलब डबल बॉन्ड में जाना है। गाइस थोड़ा दिमाग लगाइए, रिएक्शंस कन्वर्जन्स रटना तो कभी होता ही नहीं है। अगर आपकी रिएक्शंस में पकड़ अच्छी है, जो कि फॉर श्योर ये सीरीज़ करने के बाद आपकी अच्छी हो ही जाएगी, तो आपको करना सब कुछ आसान है। एसीटोन बना लिया, कीटोन बना लिया, उससे प्रोपीन इन डबल बॉन्ड के पास जाना है। ध्यान से सोच के देखो, कोई ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन ही नहीं है जो हमें डबल बॉन्ड से प्रोपीन तक ले जाए, मतलब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 2020 में आया है, ये कन्वर्जन है आपका। हमें एसीटोन से ONE कीटोन से प्रोपीन डबल बॉन्ड के पास जाना है। हमने एसीटोन बनाया, एसीटोन सिंपल होता है CH3CO CH3। सबसे पहला काम, कार्बोनाइल देखते ही क्या करना है, कार्बोनाइल पे अटैक करना है। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, अपने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा होगा, CO ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज कर दो, पूरा बॉन्ड कौन ले जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा और C पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, LiAlH4 आ गया। गाइस याद रखिएगा, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है सबसे एक्सपेंसिव रेड्यूसिंग एजेंट होता है। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब इट विल ऐड H एटम। ये है कौन सा एटम ऐड करेगा, H एटम ऐड करेगा, हाइड्रोजन एटम ऐड करेगा। तो सिंपल, ये C के पास, ये O के पास भी H ले आएगा, इसने हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारा कीटोन क्या बन गया, हमारा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन 2 ऑल सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। याद है, हमें पता है ना हमें कि अगर ये अल्कोहल में, ध्यान से देखो, OH और H है, OH और H की जोड़ी क्या होती है, पानी। हमें पता है कि किसी चीज़ से, अगर हमने 10th में भी पढ़ा था, अगर हम किसी भी चीज़ का अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दे, डिहाइड्रेशन करने का मतलब पानी निकाल दे, तो उसका क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। और पानी कैसे निकलेगा, OH जाएगा बॉन्ड लेके, ये बॉन्ड लेके जाएगा, OH बॉन्ड लेके जाएगा और H बॉन्ड देके जाएगा। अब पानी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमेशा से एसिड चाहिए होता है और हीट करना होता है। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन करने में क्या होगा, OH बॉन्ड लेके जाएगा और H बॉन्ड देके जाएगा, तो ये बॉन्ड बच गया, ये बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे कहीं एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये बन गया प्रोपीन। क्या बन गया, ये प्रोपीन। बस यही करा मैंने, कीटोन का पहले रिडक्शन किया, रिडक्शन करने का उसमें अल्कोहल बनाया। अल्कोहल बनाने की जरूरत क्यों बनी मैंने, क्योंकि अल्कोहल का ही हम डिहाइड्रेशन करके हमने प्रोपीन बनाया। ठीक है, सिंपल स्टेप था। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंपाउंड A और B दिया हुआ है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, A और B कंपाउंड हमें दिया हुआ है, हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है।
गाइस देखो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखा करो, उसमें आप देखो KMnO4 है, KOH है और एसिड दिया है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? O ऐड करना। चाहे कितना ही बड़ा अल्काइल ग्रुप हो यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो, जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 आ जाता है वो उसको हमेशा COOK बना देता है। आप कहोगे मैम COOK क्यों बनाया, H क्यों नहीं आया? कि बच्चा यहाँ पे K है ना, KOH है ना, यहाँ पे H निकलने का कहीं से स्रोत नहीं है। KOH में से भी K प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस तो बाहर निकलेगा ही नहीं, इसलिए COO तो बना दिया KMnO4 ने, और KOH में से K बाहर निकल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बना? पोटेशियम बेंजोएट। अब ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक बनने से हम एक स्टेप दूर है। ये जो एसिड आया है, पानी और एसिड का मिक्सचर है ना, ये हाइड्रोनियम, हमेशा इसमें से क्या निकलता है? H प्लस आयन रिलीज होता है, H प्लस आयन एसिड, और K भी जब भी हटता है, K को अगर मैं बाय द वे मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करूँ, K जब भी जाएगा वो K प्लस बन के बाहर जाएगा, तो इसमें से हाइड्रोनियम में से जब भी जो H प्लस निकल रहा होगा वो K को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन गया COOH। इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। चाहे यहाँ पे कितना ही लंबा एल्काइल ग्रुप होता, बहुत लंबी चेन हो, तब भी वो KMnO4 के आते ही COOK बन जाता। जब भी KMnO4 का और KOH का मिक्सचर आता है, KMnO का काम होता है उसे ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीजन देना, और KOH में से K निकल के COOK बना देता है। नेक्स्ट स्टेप, हाइड्रोनियम आयन में से एसिड है, H प्लस निकल के बाहर आएगा। एसिड और पानी का मिक्सचर है ना, तो क्या निकल के बाहर आएगा? H प्लस निकल के बाहर आएगा, H आयन रिलीज करेगा, वही H आयन K प्लस को रिप्लेस करके COOH बना देगा। इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। सिंपल था ना, दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिया। नेम लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेम क्या मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना, इसके नाम भी लिख के आना जरूरी है। केमिस्ट्री में आप नाम नहीं लिख के आएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर के मार्क्स कम मिलते हैं, काट लेंगे। अब क्या फ़ायदा जब पूरा क्वेश्चन किया और नाम नहीं लिखा? तो चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन। नीचे प्रॉपर्टी मेंशन है, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग क्या होता है? बच्चों को पहले यही कंफ्यूजन होता है मैम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है? कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है, कोई चीज़ इंक्रीज करने का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, कम उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा, ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना। अभी हमें इंक्रीजिंग करना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया है ये CH3COH इथेनल, इथेनल दिया हुआ है। यहाँ पे 1 क्लोरो इथेनोइक एसिड है, और यहाँ पे 1 फ्लोरो इथेनॉल 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड है। ये इथेनोइक एसिड है, सॉरी। इसे एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करना है। एसिड स्ट्रेंथ नीचे आप ध्यान से पढ़िए, 3 बात याद रखनी है एसिड स्ट्रेंथ में। एसिड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितनी आसानी से वो H प्लस रिलीज कर दे। द एसिड स्ट्रेंथ मीन्स ईज ऑफ H प्लस रिलीज, कितनी आसानी से वो H प्लस रिलीज करता है, वो एक बेस्ट एसिड होता है। दूसरी बात, यहाँ पे क्लोरीन और F का क्या रोल है? क्लोरीन और F जो होता है वो -I इफेक्ट दिखाते हैं। -I इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ग्रुप से छीन लेंगे। दूसरी चीज़, F और Cl में F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Cl उसके मुकाबले थोड़ी कम तेज़ी से खींचेगा ये भी, पर थोड़ी कम तेज़ी से। Cl और F, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेकेंड वाली याद रखिएगा कि वो -I इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। हम बैंक से विड्रॉ करने जाते हैं ना पैसा, विड्रॉ करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, H प्लस रिलीज होने के चांसेस कहाँ से हैं? ऑब्वियसली बताइए H प्लस कहाँ से रिलीज होगा? जहाँ पे कोई माइनस का सेंटर दिखेगा। O और H दिख रहा है मुझे, O और H दिख रहा है, तीनों का O और H, मतलब H प्लस यहीं से निकलेगा। अब हमें देखना है कौन आसानी से H प्लस देगा। जो सबसे आसानी से H प्लस देगा वो सबसे बेस्ट एसिड होगा, जो उससे कम देगा वो उससे कमजोर एसिड होगा। देखिए ये इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड H प्लस देगा। यहाँ पे एक क्लोरो है, क्लोरो फ्लोरो -I इफेक्ट दिखाएंगे दोनों को दोनों। क्लोरो क्या करेगा? ये -I इफेक्ट दिखाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो इसने O से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब जब इसने O के पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, एरो दिख रहा है ना ये आपको, ये क्लोरो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। जब इसने O से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या होगा? O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इस वाले O पे, तो इससे क्या होगा? वो H को पकड़ नहीं पाएगा, H को छोड़ देगा। जब ये H को छोड़ देगा आसानी से, तो एक अच्छा एसिड है। मतलब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपेन को बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। एक बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल बात याद रखिए, जिसमें सबसे अच्छी बॉन्डिंग, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? बॉइल करना, तोड़ना। आपको पता है, एक सिंपल एग्जांपल लीजिएगा, अगर आपके ग्रुप में सबसे अच्छी बॉन्डिंग है तो आपके ग्रुप को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपल, सबसे अच्छी बॉन्डिंग जिसमें, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा।
हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस से भी ज़्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो डायपोल इंट्रैक्शन से भी ज़्यादा होता है। डायपोल इंट्रैक्शन कब होता है? डायपोल इंट्रैक्शन होता है जब चार्ज आ जाते हैं, चार्ज सेपरेशन आ जाता है, उसे डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। आप तीनों को देख लेते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन। सबसे पहला काम करिए किसी एक, सबसे पहले देखिए सबसे कमज़ोर कौन दिख रहा है, पहले तो उसे बाहर कर दीजिए सबसे पहले। प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इसमें तो एक बार हम देख सकते हैं प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, तो हाइड्रोकार्बन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? सबसे कम होगी। इसको सबसे पीछे डाल दिया हमने। अब देखना है इन दोनों में, इसमें ध्यान से एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, और एल्कोहल है। CHO ग्रुप में C डबल बॉन्ड O जो है कार्बोनाइल ग्रुप का, जब भी टूटते हैं तो कार्बोनाइल पे C पे प्लस आता है और O बॉन्ड ले जाता है, O पे माइनस आता है, मतलब यहाँ डायपोल आ गया। डायपोल इंट्रैक्शन और O और H के बीच में साइड में लिख लीजिए फॉन कंपनी। फॉन कंपनी जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, लिखा भी है मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गली बनाती है। O भी है और हाइड्रोजन भी है, बस हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो इसे तोड़ना, इसको बॉईल करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी प्रोपेनॉल की, उससे कम इथेनॉल की, क्योंकि यहाँ पे डायपोल इंट्रैक्शन आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। आप ये कह रहे हैं मैम O और H तो है पर इन्हें आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, उससे कम इथेनॉल का और सबसे कम प्रोपेन का। ये सीक्वेंस आपको लिखना है, ठीक है। प्रोपेन, उससे ज़्यादा इथेनॉल, सबसे ज़्यादा प्रोपेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। इस क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को उतना करिए। मैंने को रीजंस भी लिख के दिए, जब पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी का नहीं होता। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें थे सबसे कमज़ोर, उससे स्ट्रॉन्ग इथेनॉल, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको क्या दिया हुआ है? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 पे मिथाइल है, प्रोपेनोइक एसिड नाम लिख दिया है मैंने। इसको रिएक्ट कराने पहले ब्रोमीन 2 से रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, फिर हमें वाटर से कराना है। देखो मैंने ये रिएक्शन कभी नहीं, ये नहीं पूछा है कंप्लीट रिएक्शन पूछा, पर ये बताया नहीं कौन सा रिएक्शन है। ये रिएक्शन है HVZ, एक नेमिंग रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ईजी रिएक्शन है। इसमें सब सेम रहेगा, बस कार्बोक्सिलिक जिस C से लगा है वो अल्फा C हुआ, उसके बगल उससे जो डायरेक्टली 2 C लगे वो बीटा C हुए। तो कार्बोक्सिलिक जिस C से लगा है वो अल्फा C, उसके इस साइड वाला भी बीटा, इस साइड वाला भी बीटा, दोनों बीटा क्यों? कि दोनों ये सेकंड नंबर पे लगे हैं, अल्फा C के दोनों सेकंड नंबर पे लगे हैं। तो कुछ नहीं करना, अल्फा C से H हटेगा और वहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, आंसर आ गया। अल्फा C से H हटा, वहाँ ब्रोमीन ऐड आ गया, बाकी सब सेम है। ये बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस रिएक्शन में इसे हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्काई, कभी कभी ये नाम से डायरेक्ट आ जाता है। कुछ नहीं करना, मैं 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, उसके अल्फा जगह से H हटा के ब्रोमीन लगा देना है, बीच में क्या लेना है? Br2 और रेड फॉस्फोरस। ये HVZ रिएक्शन है। अगली सीरीज में कल डालूंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।